होंगे। मिशन की लॉन्चिंग को पहले कई बार टाल दिया गया। भारत नासा के सहयोग से 12 प्रयोग होंगे, तो भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। नासा ने ये घोषणा की है कि एक्सियोम 4 मिशन अब आज लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन भारत, हंगरी और पोलैंड तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। खासकर भारत के लिए ये अवसर बेहद खास है, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करेगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। हालांकि इस मिशन की लॉन्चिंग को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन अब ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी। एक्सियोम 4 मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इनमें 31 देशों के वैज्ञानिक और संस्थान शामिल हैं। भारत और नासा के सहयोग से 12 प्रयोग होंगे, जिनमें 7 भारतीय और 5 अमेरिकी अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। तो आज अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। आज दोपहर 12:01 पर होगी ये लॉन्चिंग से पहले चारों एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें आई हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स ने परिजनों और दोस्तों से मुलाकात की। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भारतीय समय के मुताबिक 12:01 पर यह लॉन्चिंग होगी। तो आज ऐतिहासिक पल और इतिहास रचने जा रहा है भारत का लाल शुभांशु शुक्ला। आज भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। तो लॉन्चिंग से पहले चारों एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें भी सामने आई। चारों एस्ट्रोनॉट्स ने परिजनों और दोस्तों से मुलाकात की। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें सामने आई। उन्होंने अपने परिजनों से, दोस्तों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचाई। तो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन आज। शुभांशु शुक्ला होंगे, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल होंगे और भारतीय समय के मुताबिक 12:01 पर यह लॉन्चिंग होगी। तो मिशन को लेकर शुभांशु शुक्ला के माता पिता भी काफी खुश हैं। परिजनों का ये कहना है कि आज सबके लिए गौरव का पल है। ये तो एक गौरव का क्षण है सबके लिए, हमारे लिए भी है और लोगों के लिए है जो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। सभी को खुशी हो रही है कि हमारे देश का इस त्रिवेणी नगर का एक बच्चा इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे दरवाजे पे भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से। अच्छा लग रहा है सब। भावुक तो होता है, बच्चे माँ का बच्चे से बिछड़ना या दूर जाना, वो तो एक भावुक क्षण होता है। मगर एक बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कुछ जो उसने सोच रखा है उड़ान भरने का, तो वो उड़ान तो भरेगा ही, अपने मिशन पे तो जाएगा ही जाएगा। हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं और बहुत खुशी है बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। हमारे लिए तो एक उत्सव है। हमारा बच्चा जो है इतने बड़े मिशन पर जा रहा है। देश प्रदेश और लखनऊ का नाम जो है पूरा इस बच्चे के नाम से लिया जा रहा है और हम लोग तो उसके गार्जियन हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब ये मिशन जो है मेरा बेटा कर रहा है और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। शुभांशु शुक्ला का ये अंतरिक्ष मिशन बेहद खास है। मिशन पर खास लोग अपना खास मकसद पूरा करने के लिए अंतरिक्ष के सफर पर जा रहे हैं। नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, a fighter pilot for 15 years. जिस मिशन पर शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं वो बेहद खास है। खास लोग होंगे और खास मकसद भी होगा। पूरी दुनिया की नजरें उस मिशन पर टिकी होंगी। इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल स्पेसएक्स फाल्कन 9 है। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर एक्सियोम मिशन 4 में कौन कौन अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारत के शुभांशु शुक्ला मिशन के पायलट हैं। उज़नास्की पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं जो मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका में होंगे। तिबोर कापू हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं, ये भी मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका में होंगे। अमेरिका की पैगी विंस्टन मिशन कमांडर होंगी। पैगी का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है।
आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सियोम मिशन का मकसद क्या है। शुभांशु शुक्ला समेत चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे क्या? दरअसल इस मिशन के दौरान 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। फसल के बीज पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की जांच की जाएगी। अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का भी अध्ययन होगा। इसरो इस मिशन के दौरान 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग भी करेगा। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जब भारत का बेटा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपने कदम रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। खबर रायपुर से, जहां ट्रक में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। आरोपी दंपति को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से देर रात रायपुर लेकर पहुंची थी दोनों को पुलिस। आरोपी अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा पुलिस के शक के घेरे में। 2 और संदिग्ध लोग हैं। दोनों संदिग्धों से आरोपी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलिंग भी की थी। तो ट्रंक में युवक की लाश, जिसकी एक और परत खुली है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान देखा था इन दोनों आरोपियों ने। अंकित और शिवानी रहने के लिए आए थे। यहाँ पर डी ब्लॉक की 3री मंजिल पर उन्होंने फ्लैट लिया था। ट्रक को उतारते वक्त कुछ लोगों को उन पर शक भी हुआ। कॉलोनी के कुछ लोगों से पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं। तो पुलिस के शक के घेरे में 2 और संदिग्ध लोग आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्धों से आरोपी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलिंग की बात की थी। कॉलोनी के ही रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ में कुछ और अहम बातें पुलिस को पता चली हैं इस केस से जुड़ी हुई। अंकित और शिवानी, जिनसे पर शक हुआ था कॉलोनी के ही कुछ लोगों को, पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। तो कुछ और संदिग्ध भी शक के दायरे में आए हैं, खासतौर से 2 संदिग्ध जिनसे प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर आरोपी दंपति ने बातचीत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों संदिग्धों से आरोपी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलिंग पर बातचीत की थी। ट्रंक में युवक के लाश के मामले में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब 2 और संदिग्धों को शक के दायरे में लिया है, जिनसे प्रॉपर्टी डीलिंग पर बातचीत हुई थी आरोपी दंपति की। खबर ग्वालियर से, जहां बंदूक के बल पर सोने चांदी की लूट हुई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ये लूट की। लूट से पहले पीड़ित को बदमाशों ने पीटा। पीड़ित की भाभी के जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। पिचीर थाना क्षेत्र के डबरा इलाके का ये मामला है। तो उज्जैन में लूट से पहले पीड़ितों को बदमाशों ने पीटा भी था। ग्वालियर में बंदूक के बल पर सोने चांदी की ये लूट हुई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ये लूट की। लूट से पहले पीड़ित को बदमाशों ने पीटा भी। पीड़ित की भाभी के जेवर लूटकर बदमाश फरार हो गए। पिचीर थाना क्षेत्र के डबरा इलाके का ये मामला है। ये जो लूट का जो मामला है, ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? गोंदा। कहाँ से जा रहे थे? इंद्रगढ़ से। कैसे हुई है ये लूट? ये क्या कहते हैं, रास्ते में कट्टा बंदूक लगा दी है तू और मारपीट करी है। कितने लोग थे? 3 जने। काय से थे? अपाचे से। अपाचे से। आप कितने लोग थे? 2 जने। क्या क्या चला गया लूट में? ये पूरा जीवा चला हुआ। गाड़ी आड़ी? गाड़ी तो है, गाड़ी नहीं चला। मोबाइल वगैरह? नहीं, कुछ नहीं चला। तो जानते नहीं हो आप उन लोगों को? नहीं। क्या मुंह बांध के आए थे? खबर उज्जैन से, जहां 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 10 लाख की अफीम भी जब्त की गई है। हरियाणा से लेकर जाई जा रही थी ये अफीम। कार की चेकिंग के दौरान ये खुलासा हुआ। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो उज्जैन में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी 10 लाख रुपए की अफीम की तस्करी कर हरियाणा जा रहे थे। कार की चेकिंग के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ये भाट पछलाना पुलिस ने करीब 1 किलो अफीम आज यहाँ पर जब्त करी है। इसमें ये सिरसा हरियाणा का रहने वाले कुलदीप सिंह जाट, ये यहाँ पर हार्वेस्टर अपना किराए से देते हैं और उसमें जो किराए की राशि किसानों से वसूल करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान इन्होंने एक पुराने अपराधी विजय सिंह, जो गजनी खेड़ी का रहने वाला है, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसके माध्यम से जावरा रतलाम निवासी एक आदिल शाह से करीब 1 किलो अफीम खरीदी। इससे अफीम और गाड़ी और जो मोबाइल इन्होंने यूज़ किए थे वो सब जब्त किया गया। 12 जून से हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है। इसमें अभी तक करीब 33 अपराधियों के विरुद्ध 50 लाख के आसपास का हम लोग मशरूक ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। साथ ही आदिल शाह की गिरफ्तारी के लिए पृथक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। खबर ग्वालियर से, जहां नशे में धुत चोर को लोगों ने पकड़ लिया। ई रिक्शा से बैटरी चुरा रहा था ये चोर। लोगों के पकड़ने पर चोर ने निकाली अपनी पिस्टल। लोगों ने डंडा मारकर पिस्टल गिराई। नशे में धुत चोर को पुलिस के हवाले किया। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो ग्वालियर में नशे में धुत चोर को लोगों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा से बैटरी चोरी कर रहा था ये चोर। लोगों के पकड़ने पर इसने अपनी पिस्टल निकाली, जिसके बाद लोगों ने डंडा मारकर पिस्टल गिराई और नशे में धुत चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। रात्रि में टमटम चालक को पकड़ा है। राकेश कुशवाहा नाम का फरियादी थाने पर आया। उसने बताया कि रात में करीबन 3:40 बजे उसकी जो निश्चल पांडे नाम का एक पड़ोसी था, उसने वीडियो बना लिया। उसके बाहर टमटम खड़ी थी, उस पर उसको वो टमटम से बैटरी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय उसने वीडियो बना लिया और सबने पकड़ लिया। पकड़ के थाने पर ले आए। फिर हमने आगे की कार्रवाई करी। उस पर राहुल, उसका नाम है राहुल अहिरवार, सन ऑफ शिशुपाल अहिरवार, निवासी नानी खेड़ा, गुना का रहने वाला लड़का है। इसके पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है और आगे की विवेचना की जा रही है। ये पूछताछ की जा रही है। जैसे ही आगे की विवेचना में आएगा तो वो पॉइंट भी जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें, छिंदवाड़ा के हराई के पास बीती रात हुआ एक भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार महेश उइके की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार अन्य 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। खबर सुकमा से, जहां ग्राम पंचायत एलेंगनार में एक अधूरी सड़क ने लोगों के सपनों और उम्मीदों को ही रोक दिया। 3 साल पहले झीरम की पहाड़ी पर बसे एलेंगनार तक 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने सरकार ने पीएमजीए सवाई योजना के तहत 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सड़क का काम भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीने के बाद फंड की कमी बताकर निर्माण एजेंसी ने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। 3 साल से अधूरी पड़ी सड़क का खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। न ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। एलेंगनार में राशन पंचायत भवन, राशन की दुकान, स्कूल भवन और पीएम आवास की स्वीकृति के बाद भी निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि सड़क अधूरी होने की वजह से गांव तक निर्माण सामग्री पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। इसमें सड़क बनाने के दौरान पहाड़ी क्षेत्र पड़ने की वजह से उसमें निर्माण में कुछ समस्या आई और साथ ही साथ उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस वजह से उसमें रिवाइज एस्टीमेट की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे ही शासन स्तर से उसकी स्वीकृति मिलेगी तो काम जो है आगे निर्माण कार्य कर लिया जाएगा। सुकमा जिले का एलेंगनार गांव शहीद डेबरी धूर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही शहीद डेबरी धूर है जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़े थे। जो पीछे जो स्मारक दिख रहा है, ये डेबरी धूर की याद में बनाया गया स्मारक है, जो ग्रामीणों ने इसे सहेज के रखा है। एलेंगनार गांव के ही डेबरी धूर बताए जाते हैं और इन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई है। इस एलेंगनार गांव में बुनियादी सुविधाएं इतने परेशानी है कि ग्रामीणों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है और पानी की समस्या बनी हुई है। एकमात्र सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गांव तक सड़क नहीं बनने से गांव तक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कर्मी यहाँ नहीं पहुंचते हैं, शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बड़ी खास बात यह है कि 2 साल पहले इस गांव में शिक्षक भवन स्वीकृत हुआ था। सड़क नहीं बनने की वजह से भवन का निर्माण नहीं हो पाया और इस वजह से बच्चे आंगनबाड़ी भवन में पढ़ रहे हैं और आंगनबाड़ी भवन का जो हालत है वो बेहद जर्जर हो चुका है। गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं आती है सड़क नहीं होने से, ग्रामीण कितने परेशान है, क्या मांग है, कितने बार
जिम्मेदारों से इन्होंने गुहार लगाया है। जी दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दसरू राम नाग है सर। जी दादा, सड़क नहीं बन पाया आपके यहाँ, तो क्या कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशान होते हैं सर, हम लोग सड़क नहीं बन पा रहा, इसीलिए तो यहाँ ये एलंगनार गांव देवरी दूर का स्थानीय गांव है, शहीदी देवरी दूर गांव का ये गांव है एलंगनार में। यहाँ वही रोड नहीं बन पा रहा, इसीलिए कुछ विकास नहीं हो पा रहा है सर। ये स्कूल ना बन नहीं पा रहा है, आंगनबाड़ी नहीं बन पा रहा है। ये अभी स्वीकृत हुआ है, पंचायत अलग हो गया है, पंचायत भवन भी बनने का है, वो भी नहीं बन पा रहा है सर। पंचायत भवन, राशन दुकान, स्कूल भवन, तमाम तरह के जो पंचायत में बुनियादी विकास के जो पैमाने होते हैं वो गांव में स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। एकमात्र गांव में सड़क नहीं बन पाई है। जीरम से लेकर एलंगनार तक ये जो सड़क है, ये सड़क पिछले 2 साल से अधूरी पड़ी है। एनडीटीवी गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या इसलिए बताना चाहती है क्योंकि जिम्मेदार इतने बेपरवाह है। सरकार ने 11 करोड़ रुपए की राशि यहाँ स्वीकृत की है उस सड़क बनाने के लिए, लेकिन जिम्मेदारों की जो लापरवाही है या उदासीनता कहें कि गांव तक सड़क नहीं बन पाई है। अधूरी सड़क की वजह से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी दादा, आपका क्या नाम है? जयराम नाग। दादा, पंचायत भवन नहीं बन पाया है, राशन के लिए कहाँ तक जाता? राशन दुकान भी नहीं है। जीरोम कितना दूर है? बहुत दूर है, एक दिन काट रहा है। एक दिन लग जाता आने जाने में? एक दिन लग जाता है। अच्छा, हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, गांव में आवास घर बने, सरकारी घर बने, पीएम आवास बना है? नहीं है। तो कितना स्वीकृत है यहाँ? पास हो गया था, नहीं बन रहा है। पास हो गया लेकिन बन नहीं रहा है। नहीं बन रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? रोड करन में। अच्छा, रोड तो दिक्कत है। देखिए, गांव में पीएम आवास भी स्वीकृत है और निर्माण सामग्री मटेरियल जो उस आवास के निर्माण के लिए लगने चाहिए वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो 8 से 10 किलोमीटर का जो फासला है, जो दूरी है गांव तक पहुंचने के लिए, उस फासले को कम करने के लिए सड़क बनाया गया, लेकिन सड़क अधूरी है, सड़क जर्जर होते जा रही है। इस कारण से ये यहाँ तक निर्माण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से ही ये गांव जो है, जो नया पंचायत हाल ही में बनाया गया था, ये पूरी तरह से विकास से कोसों दूर हो गया है। और ग्रामीणों में एक उम्मीद थी कि नया पंचायत बनेगा और नया पंचायत बनने के बाद गांव में विकास कार्य होंगे, लेकिन नया पंचायत बनने के बाद भी ग्रामीणों को विकास का कोई भी पैमाना देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण परेशान है, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसने को मजबूर है, केवल एक सड़क नहीं बनने की वजह से। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और अब खबर बलरामपुर से, जहां जिले के बाडमेर नगर में पीडीएस संचालकों ने धरना प्रदर्शन किया। दुकान संचालकों पर हो रही मारपीट और गाली गलौज की घटनाओं के खिलाफ संघ ने एक दिन के लिए दुकानें बंद कर विरोध दर्ज कराया। शासकीय राशन दुकान विक्रेता कल्याण संघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। और अगली अहम खबर ग्वालियर से, जहां गायब बच्चों महिलाओं से जुड़ी जानकारी का मामला है। 2015 से पहले का रिकॉर्ड नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाने का हवाला दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड नष्ट करने का कारण बताने के लिए कहा। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। तो ग्वालियर में गायब हुए बच्चों और महिलाओं से जुड़ी जानकारी का यह मामला है। 2015 से पहले का रिकॉर्ड नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने रिकॉर्ड नष्ट किए जाने का हवाला दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड नष्ट करने का कारण बताने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने दायर की गई याचिका पर सुनवाई की हुई हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, क्योंकि 2015 से पहले का रिकॉर्ड नहीं दिखाए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, क्योंकि पुलिस ने रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाने का हवाला दिया था और उसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड नष्ट करने का कारण बताने के लिए कहा। वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता आशीष प्रताप सिंह ने एक याचिका लगाई थी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर
और याचिका में ये कहा था कि ग्वालियर शहर से पिछले 20 सालों में कितने लोग गुमशुदा हुए हैं, पुरुष, महिला, बच्चे, बच्चियां, उनकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से मांगी थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देने से मना कर दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक के सहायक लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि हमारे पास जानकारी है, 6,000 रुपये लाओ, हम दे देंगे। हम 6,000 रुपये लेके पहुंच गए। उनने उसके बाद भी जानकारी नहीं दी, तो हम हाई कोर्ट में आए सेकंड अपील के बाद कि साहब ये जानकारी डाटा हमको कह रहे हैं नष्ट कर दिया और दिया नहीं, और डाटा उसी शर्त पर नष्ट हो सकता है जब वो 2015 के पहले का डाटा करें नष्ट हो गया, और 2015 के पहले कितनी बच्चियां बरामद कर लीं, कितने पुरुष बरामद कर लिए, कितनी महिलाएं बरामद कर ली, वो तो बता दो। और देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जब रिकॉर्ड्स की बात हुई तो रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए पुलिस की तरफ से, और पुलिस की तरफ से कहा गया कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं। इसके बाद हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा और अब क्या इस मामले में होगा। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये बात कही है कि ये जो जानकारी मांगी गई थी ये सूचना के अधिकार में दी जाने वाली जानकारी है, तो इसे दी जाना चाहिए। और कोर्ट ने इस पर गंभीर अप्रसन्नता जाहिर की, और चूंकि पुलिस विभाग ने लिखकर दे दिया था कि वो रिकॉर्ड नष्ट कर देते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है आप इसमें जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, और इसके बाद अगली सुनवाई पर जवाब के साथ आइएगा। तो कोर्ट इस मामले में बड़ा सख्त है कि आप रिकॉर्ड जो सूचना के अधिकार में ये जानकारी आती है और आपको देना पड़ेगी। तो इस तरह से आप पुलिस महकमे में इसको लेके हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये केवल यहाँ का नहीं पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगा अगर इस तरह का कोर्ट ने अगर इसमें कोई सख्त एक्शन दिया। शुक्रिया देवश्री माली आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई। ठेकेदार पर आरोप लगाया गया मारपीट का। नगर पालिका अध्यक्ष की शिकायत से नाराजगी थी। कई पार्षदों ने दिल्ली में शिकायत की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शिकायत की थी। ग्वालियर के मोहना थाने में केस दर्ज कराया था। तो शिवपुरी में पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई और ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष की शिकायत से नाराजगी थी। कई पार्षदों ने दिल्ली में शिकायत की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शिकायत हुई थी। ग्वालियर के मोहना थाने में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया है। तो शिवपुरी में पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई और एक ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष की शिकायत से नाराजगी थी। कई पार्षदों ने दिल्ली में इस बात की शिकायत की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी। ग्वालियर के मोहना थाने में केस दर्ज कराया गया है। खबर सूरजपुर से, जहां प्रतापपुर इलाके के घुटरापारा दरहुरा प्राथमिक स्कूल की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त क्लास में बच्चे नहीं थे और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना के बाद से बच्चों और परिजनों में डर का माहौल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत स्कूल का बीते साल ही मरम्मत स्कूल में हुई थी। एक साल के भीतर ही छत भी गिरने पर शिक्षा विभाग पर लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में घुटरापारा दरहुरा प्राथमिक स्कूल में अचानक से छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद से बच्चों और परिजनों में डर का माहौल है। आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत स्कूल का बीते साल ही स्कूल में मरम्मत का काम हुआ था और एक साल के अंदर ही छत गिरने से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब रिपेयर किया गया था, यहाँ पर काम हुआ था एक साल पहले, तो फिर इतनी जल्दी आखिर स्कूल का ये हाल कैसे हुआ। तो सूरजपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सूरजपुर के प्राथमिक स्कूल में छत का एक हिस्सा टूटकर अचानक से क्लासरूम में नीचे आ गिरा। और बड़ी बात ये कि और एक राहत की बात ये कि उस वक्त क्लास में कोई बच्चा नहीं था, नहीं तो बच्चों को चोट लग सकती थी। कुछ वक्त पहले ही बताया जा रहा है कि स्कूल में मरम्मत का काम हुआ था और कुछ वक्त पहले हुए मरम्मत के काम के बाद भी अचानक से इस तरीके से छत का एक हिस्सा टूटकर गिर जाना कई सवाल भी खड़े करता है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, सरकार इसके लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चला रही है। लेकिन अनूपपुर जिले में वन माफिया अधिकारियों के साथ मिलकर जंगल को खत्म करने में लगे हैं। वन माफिया चुन चुनकर पेड़ कटवा रहे हैं। अब बोदा और सराफा ग्राम पंचायत के बघाड़ में दशकों से हरियाली और सघन वन क्षेत्र ये रहा है। कुछ दिनों से यहाँ अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। वन माफिया यहाँ के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर कीमती और पुराने पेड़ कटवाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कौन सा ग्राम पंचायत है? बोदा। आपकी ग्राम पंचायत में पेड़ों की कटाई हो रही है, कौन कौन से पेड़? जामुन और सराई का पेड़ कटा हुआ है। लगभग कितने पेड़ कटाई हो चुकी होगी? कम से कम नहीं तो भैया 150-200-300 के लगभग। किसके द्वारा ये कटवाया जा रहा है? ये ठेकेदार के द्वारा। कहाँ के ठेकेदार है? ठेकेदार उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी है? हाँ, जानकारी है। तो कभी उन्होंने हाँ जी तो आए मौके में मुआयना करने आए? हाँ, जब ठेकेदार उनको सूचित करता है तो जब गाड़ी लगता है तब वो लोग आ जाते हैं। अच्छा, जो पेड़ काटे गए हैं क्या वह हरे भरे पेड़ थे? हाँ, हरे भरे पेड़ थे। एक बार फिर बताएं कहाँ का एक पेड़ थे? सराई और जामुन। और कुछ आम के भी पेड़? हाँ, आम का भी पेड़ है। तो ये सभी फलदार पौधे काटे गए? फलदार। काका क्या नाम है आपका? कुशाल सिंह मरावी। कौन सा ग्राम पंचायत है? बोदा है सर। यहाँ इस समय जामुन के पेड़ कट रहे हैं जी। कितना जामुन के पेड़ कट चुके होंगे? ऐसे बहुत कट चुका है सर, कम से कम 5000 पेड़ कट चुका है। अच्छा, तो किसानों को किस प्रकार से बताकर पेड़ काट रहे हैं? अरे भाई गए भूलवा देता साहब, 1000-2000 दे देता है एक पेड़ के, तो बस हो। कौन कटवा रहा है? अब यहाँ के अब वही लोग कटवाते हैं। यहाँ के रेंजर है, डीपी बना के देते हैं सर। अच्छा, रेंजर लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। कभी क्या विषय में बात हुई? खैर वही आते हैं तो फिर इन सब इनका तालमेल रहता है। उधर से ही आते हैं, उधर से बनाते हैं और यहाँ टीपी बना के दे देते हैं। ग्राम पंचायत से कोई भी सहमति लेते हैं? नहीं लेते हैं। यह है ये सुकाल भाई है तो ये कर बातें लमानी चाहिए नहीं, कहे ऐसे आया